तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं कि जहां पे भी होंगे बहुत अच्छा होंगे। तो चलिए आज से क्लास 10वीं का संस्कृत है ना, उसका पहला चैप्टर का हम लोग शुभारंभ करने चल रहे हैं, जिसका नाम क्या होने वाला है देखिए यहाँ, मंगलम। इसका अर्थ ही होता है शुभ या कल्याणकारी। और हम लोग भाई मेरे आज से पहला चैप्टर का शुभारंभ भी करने चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मिलाप आपकी जिंदगी में बोर्ड के लिहाज से बहुत ही मायने का होने वाला है। आपको बता दें, इन वन इंजेक्शन के माध्यम से आपके अंदर हम पहला चैप्टर का क्या कहते हैं अतुल्य प्रश्न, भाई मतलब 2 नंबर ये जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव, हर एक श्लोक का क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसका अर्थ सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, बस अब दिल थाम के 10 मिनट के लिए बैठिए। 10 मिनट में ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए आपके अंदर उतर जाएगा। सबसे पहले चलिए पाठ परिचय को देखते हैं। ये पाठ में 5 गो मंत्र क्रमशः देखिए कौन कौन है, एगो सीक्वेंस में ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेता स्वर नामक जो है ना उपनिषदों से संकलित है। पढ़िए, उपनिषदों से संकलित है। ये सब जो है ना पांचों का पांचों उपनिषद से लिया गया है। पढ़िए, ये जो है ना मंगलाचरण के रूप में पठनीय है, मतलब शुभ कार्य के रूप में ये पढ़ने योग्य है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का बहुत महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य यानी मुख्य शक्ति के प्राप्ति, आदर पूर्ण आस्था या विश्वास मन में जागृत होता है, उत्पन्न होती है। सत्य के खोज की और मन का झुकाव होता है ये पढ़ के, तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध रखता है। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है, इसको आप 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव के लिहाज से अपने अंदर उतार लीजिए। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इतना हो गया होगा। तो अब जैसे ही आप चैप्टर खोलिएगा ना बुकवा में, तो मंगलम के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखल होगा, बोले अंग्रेजी भाषा में, तो ठीक है वो है ये लिखल होगा, देख लीजिए ये लिखल होगा। इसका क्या मतलब होता है आप देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं। इसका मतलब जो लिखा हुआ था उसका मतलब होता है कि उपनिषद जो है ना वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, कौना साहित्य के, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है। दार्शनिक सिद्धांत मतलब दूर तक आप देख सके, समझ सके, दूर तक के चीज को भाप सके, आपको वो लायक बनाता है। ये चीज हुआ सब जगह श्रेष्ठ पुरुष जो है ना परमात्मा की महिमा का प्रधान, मतलब यहाँ पे परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है, मतलब उससे आदमी का गुणगान सर्वत्र वर्जते सभी जगह होता है। उसी परमात्मा से सारा संसार जो है ना परिपूर्ण और कच्ची है, अनुशासित है। ठीक है, जगह अपना दुनिया जो है राम के पथ पे चलता है, कृष्णा जी के बताए हुए मार्ग पे चलता है। भाई वही तो लिखा हुआ है, अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को तो प्राप्त करना है, उस सत्य को तो प्राप्त करना है। ये पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के कौ मंत्र, 5 गो मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। ठीक है, अब कौन कौन है ओकरा पहले आप जितना हम सब पढ़े ना उससे बोर्ड में आने वाला ऑब्जेक्टिव का ध्यान से अगर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब उपनिषदों की संख्या 108, इसको MVVI में ध्यान रखिएगा, अक्सर बोर्ड में आ जाया पड़ता है। और देखिए और भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसको भी ध्यान से कर आप मार लीजिए, स्क्रीनशॉट अपना कॉपी में उतार लीजिएगा। इतना कर लिए होंगे तो ये पहला जो श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम तत्वम पुषा पाविड़नु सद्धर्माय दृष्टि। खैर वो अपना देखते रहिएगा, इसका आप मतलब जानिए। ठीक है, इसका आप अर्थ जानिए। इसका अर्थ होता है, हे प्रभु सत्य का जो मुख जो है ना सोने जैसे आवरण से कथी है ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को आप हटा दीजिए ताकि हम उसको देख लें। इसका अगर आप व्याख्या चाहते हैं तो चलिए हम पढ़ देते हैं। इसका व्याख्या यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, हम हर एक चीज लेके आए हुए हैं भाई। ठीक, देखिए प्रस्तुत श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि सांसारिक चौकाचंद में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है बिना काम के। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को हम प्राप्त कर सके। कितना अच्छा व्याख्यान। अब इससे आने वाला ऑब्जेक्टिव आप ध्यान से अगर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए होंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक, अनोर अनज्ञान महतो महियान, बहुत अच्छा श्लोक है भाई, बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, हमने कभी हार्ट के 4 गो चेम्बर होता है ना, राइट साइड में 2 गो, लेफ्ट साइड में 2 गो, तो ओकरे को गुफा कहल जा रहा है। वो गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान, जानते हैं, एगो विद्वान है, उसका नाम है आत्मा, ठीक है। और उसको आप नहीं देख पाइएगा, उसको विद्वान जो है ना शोक रहित होकर देखता है, निस्वार्थ रूप से देखता है, ठीक है, तभी तो जाके उस श्रेष्ठ परमात्मा को भाप पाता है। आप भी अगर चाहते हैं तो पहले आप ऐसा बनिए, और बाद देख पाइएगा। चलिए इसका व्याख्या करते हैं। इसका व्याख्या देखिए कितना अच्छे अल्फाजों में किया गया कि प्रस्तुत श्लोक कंठ उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। सबसे पहले आपको ये लिखना, उसके बाद देखिए, विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग करके हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक यानी पवित्र प्रकाश से मतलब आलोकित करो, मतलब हमको दर्शन कराओ कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकर कर सके, मिला सके। कितना अच्छा भाई है। अब इससे जो भी ऑब्जेक्टिव है आप ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, 2 यहाँ पे भी है। चलिए हम लोग अब जो है सत्यमेव जयते नानृतम, बहुत ही अच्छा श्लोक है बोर्ड के लिहाज से, इसको देखते हैं। इसका 5 में खाली लास्ट थोड़ा छोड़ दीजिए, चारों श्लोक इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे ये 3 गो श्लोक, पहला, दूसरा और तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं या झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक जो है ना, देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग जो है ना देवलोक को प्राप्त करने के लिए इसी रास्ता का अनुसरण किए हैं, ठीक है, और जहां सत्य का भंडार है उसको प्राप्त करते हैं। चलिए इसका व्याख्या आप देखते हैं। देखिए प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पे प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, यानी झूठ का नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है, इससे नहीं होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है और इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। कितना अच्छा व्याख्या है। अब चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं आप, भाई ऑब्जेक्टिव को स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग 4 नंबर श्लोक देखते हैं। याथा नद सिंहदमाना समुद्र, ये भी अच्छा श्लोक है भाई। इसका मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम रूप से मुक्त होकर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान जो है अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए प्रस्तुत श्लोक जो है मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच का संबंध का विवेचन किया गया है। चलिए ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। अब इससे ऑब्जेक्टिव जो है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिएगा तो बेहतर रहेगा ना। अब देखिए आखिरी श्लोक, बहुत ही अच्छा श्लोक है। वेदामेतम पुरुषम महानतम। इसका अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे महान पुरुष, मुझे मतलब परमात्मा को एक रूप में जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के कहाँ है भाई, आगे है,
उसी को जानकर तो मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग भाई मेरे नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। देखिए इसका व्याख्या कर देते हैं। इसका व्याख्या प्रस्तुत श्लोक श्वेता स्वतर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के भव दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप इतना जान गए होंगे, इससे भी आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। अगर आप उतना कर लिए होंगे ना, तो अब देखिए बोर्ड में अभी तक पूछा हुआ हर एक इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसका भी मार लीजिए, इसका भी मान लीजिए। आपको जहां पे दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ताकि हम पढ़ा इसे दिए हैं, आपको किसी में भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ताकि मेरा वर्षों का काम है। हमको अनुभव है कि हमारे विद्यार्थियों को तकलीफ नहीं होता मेरे पढ़ाने के बाद। अगर आपको हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे करके 10-15 मिनट में चैप्टर खत्म। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे साथ जुड़िए। अगर आप में दम तो आपको टॉपर बनाएंगे। धन्यवाद।